नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूं कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। साथियों, एसएससी सीजीएल जो आपकी टियर 1 की परीक्षा हुई है, उसकी मैं आपको एकदम सटीक और सही एनालिसिस करने के बाद जो पर्याप्त डेटा प्राप्त हुआ था कि आपका सेफ स्कोर कितना रह सकता है टियर 2 के लिए, ठीक है। और आपके आधे से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 110 से नीचे नंबर आ रहे हैं। महासर्वे का डेटा के अकॉर्डिंग आपका कितना सेफ स्कोर रह सकता है साथियों टियर 2 के लिए, ठीक है। आप आंसर की चेक कर चुके होंगे सभी लोग। फ्रेंड्स, कितना आपका स्कोर बन रहा है आप कमेंट कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर जो आ रहे हैं टियर 1 में, ठीक है। और आपकी जो कट ऑफ कैटेगरी वाइज कितनी रह सकती है, इन सारे बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो पूरा देखिएगा साथियों। कट ऑफ में आपको जो बता रहा हूँ काफ़ी सटीक और सही एनालिसिस, आपको जो कट ऑफ है वो एक्यूरेट लगेगी। टोटल कितने 14,582 पदों पे परीक्षा हुई है, जिसमें आपके तकरीबन 50% अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, ठीक है। 28 लाख में से 14 लाख प्लस हैं लगभग जिन्होंने परीक्षा दी थी। पर सीट कंपटीशन आपका कितना 104 है। कॉल अब आपको पता है 14,582 का 2 गुना, ठीक है। मतलब 1,45,820 अभ्यर्थी जो हैं जिनको टियर 2 के लिए बुलाया जाएगा। 14 लाख में से 1,45,000 में आपका नाम आना है। आपकी तैयारी उस स्तर की होनी चाहिए। 14 तारीख को आपकी अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ था। अब देखो, आंसर की मैंने आपको पहले ही बताया था, एग्ज़ाम जो आपकी 14 तारीख को, इसके बाद सबकी सामूहिक आंसर की आएगी, सबकी इकट्ठी। वही ऐसा हुआ है, आंसर की आपकी सबकी एक साथ आई है। आपकी ये कैटेगरी वाइज पदों की संख्या थी। जनरल में कितने 6,183, ओबीसी में 3,721 और ईडब्ल्यूएस में 1,423, एससी में 2,166, एसटी में आपके 1,088। टोटल कितने थे 14,582। इतने पे पदों की संख्या पे परीक्षा हुई है साथियों। एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल मतलब अच्छा खासा पेपर आया था। ओवरऑल आपको कह सकते हो कि आप मॉडरेट टू हार्ड परीक्षा हुई है ओवरऑल, ठीक है। मॉडरेट टू हार्ड आपकी परीक्षा हुई है, ठीक है। जीके जीएस आपका बहुत अच्छा आया था। ऑब्वियसली देखो, जीके जीएस का सिलेबस बहुत वाइड है, ठीक है। तो कहाँ से तैयारी करी जाए, बड़ा डिफ़िकल्ट कार्य है। और इसके अलावा साथियों, आपका जो मैथ का सेगमेंट है वो फ्रेंड्स मॉडरेट टू हार्ड आया था। इंग्लिश मॉडरेट आई थी, रीजनिंग आपकी मॉडरेट आई थी। हो सकता है मैंने आपको कोई सेक्शन बताया जैसे कि रीजनिंग मॉडरेट, आपको रीजनिंग टफ लग सकती है। पूरी तरीके से निर्भर करता है ये आपकी ये तैयारी किस लेवल की प्रिपरेशन आपकी थी, ठीक है। ओबियसली देखो, नॉर्मलाइजेशन होगा। कोई भी परीक्षा यदि मल्टीपल डेज में होती है, मल्टीपल शिफ्ट में, तो साथियों इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन में साथियों जो हार्ड शिफ्ट है उसमें हार्ड शिफ्ट वालों को 6 से 8 नंबर मैक्सिमम इंक्रीज हो सकते हैं। मॉडरेट वालों के 4 से 5 नंबर, इजी वालों के हो जाएं तो 1 से 2 नंबर, ठीक है। कई बार इजी वाली इजी शिफ्ट होती है। डिपेंड करता है कि आपकी कितनी इजी रही है शिफ्ट हार्ड और मॉडरेट के मुकाबले। इजी शिफ्ट वालों के कई बार नंबर बढ़ते भी नहीं है, घट भी जाते हैं, ठीक है। ऐसा सिनेरियो हमने देखा है, ठीक है। ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है साथियों टियर 2 के लिए। यदि आपको लग रहा है कि आपके कैटेगरी वाइज इतने नंबर हैं तो साथियों बहुत बढ़िया स्कोर है टियर 2 के लिए। मैं बता रहा हूँ साथियों, तैयारी करना प्रारंभ कर दें। टियर 2 में कंपटीशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। टियर 2 में बहुत सारे टैलेंटेड लोग होंगे जो टियर 1 क्वालिफाई करें, ठीक है। टियर 1 में तो आपको पता है, देखो 14 लाख में से मैं बता रहा हूँ कंपटीशन 14 लाख में से इन 4 लाख अभ्यर्थियों में है, ठीक है, जो तैयारी करे हैं, जिन्होंने पेपर जो है अच्छे से दिया है। ऑब्वियसली आपको जो बहुत से मतलब कंपटीशन जो टॉप के कैंडिडेट होते हैं 15 से 20% उन्हीं में रहता है। और वही सभी लोग टियर 1 क्वालिफाई करेंगे, टियर 2 में जाएंगे। तो टियर 2 में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। जनरल में 125 से 127, ओबीसी में 122 से 124, ईडब्ल्यूएस में 120 से 121, एससी में 110 से 112, एसटी में 95 से 100। इतने यदि आपके नंबर हैं साथियों, निश्चिंत होकर मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप टियर 2 की जो तैयारी है वो करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि टियर 2 की तैयारी आपकी एडवांस में होगी, जब भी आप क्वालिफाई कर पाओगे। अब आपका जो रिज़ल्ट की बात करें साथियों, देखो रिज़ल्ट अभी तो आपकी आंसर की आई वो ऑब्जेक्शन रेस, ठीक है। तो अभी आपका रिज़ल्ट है वो समय लगेगा, कम से कम आप मान के चलिएगा 45 डेज़ के बाद, ठीक है। 45 डेज़ के बाद बोले तो आपका जो रिज़ल्ट है नवंबर के लास्ट में या फिर आपका दिसंबर के प्रारंभ में। मेरे अकॉर्डिंग तो आपका जो रिज़ल्ट है वो फ्रेंड्स आपका दिसंबर के प्रारंभ में, मतलब 10 दिसंबर तक आपको देखने को मिल सकता है। बाकी साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस भर्ती से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट ऐसी प्राप्त होती है, ठीक है, एसएससी सीजीएल से रिजल्ट के संबंध में कोई भी अपडेट आपको सर्वप्रथम इस चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।